आइए जानते हैं हमारे ये 16 श्रृंगार जो हमारी खूबसूरती और वैवाहिक जीवन को खुशहाल कर देंगे। हमारे 16 श्रृंगार का पहला चरण है स्नान। सबसे पहले उपटन, चंदन आदि का प्रयोग करके नहाएं। इसके बाद पारंपरिक वस्त्र, साड़ी या लहंगा चुनरी पहने। उपटन केवल 16 श्रृंगार ही नहीं है, बल्कि हमारी सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी निरोग त्वचा और कांतिमय त्वचा के लिए उपटन के उपयोग का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि उपटन लगाने से त्वचा में जो निखार आता है वह देखते ही बनता है। 16 श्रृंगार के दूसरे चरण में आता है बिंदी। बिंदी भारतीय महिलाएं अपने माथे के बीचों बीच लगाती हैं। महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के साथ इसे उनके परिवार की समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। भारतीय महिलाओं का 16 श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, बल्कि यह घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तीसरा श्रृंगार है सिंदूर। सिंदूर को हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां इसे अपनी मांग में लगाती हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। और हमारा चौथा श्रृंगार है काजल। आंखों का श्रृंगार पारंपरिक रूप से काजल से किया जाता है। इसे लगाने से आंखों की सुंदरता बढ़ती है तथा ये कई तरह के नेत्र विकार भी दूर करता है। आपके चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी आंखें। हर महिला अपनी आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काजल से उसका श्रृंगार करती है। काजल आंखों की सुंदरता बढ़ाने के साथ स्त्री को बुरी नजर से भी बचाए रखता है। और अब हमारा पांचवा श्रृंगार आता है मेहंदी। यह वो श्रृंगार है जिसके बिना हर श्रृंगार अधूरा है। त्योहार हो या घर में कोई शुभ कार्य, महिलाएं अपने हाथ पैरों में मेहंदी जरूर रचाती है। मेहंदी के बिना हर सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। अब हमारा छठा श्रृंगार है चूड़ियाँ, जिनकी खनखन के बिना हर घर की सुख समृद्धि अधूरी है। हर सुहागिन स्त्री के हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ उसके सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, जबकि हरे रंग की चूड़ियाँ उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक होती है। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र विशेष रूप से सुहाग का प्रतीक है। इसके काले मोती बुरी नजर से बचाने के लिए तथा उसमें लगा सोने का पेंडेंट शुभता के लिए पहना जाता है। यह हर सुहागन स्त्री का सबसे खास और पवित्र गहना माना गया है। अब हमारा आठवां श्रृंगार है नथ या नथनी। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों को नाक में कोई आभूषण पहनना अनिवार्य माना गया है। नथ या नथनी से एक ओर तो नाक का श्रृंगार होता है, दूसरी ओर इसे बुध दोष दूर करने वाला भी माना जाता है। नथनी को महिलाओं की सुहाग की निशानी से जोड़कर देखा जाता है। अब हमारे अगले श्रृंगार की बारी है बालों की। फूलों का बना हुआ गजरा बालों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। यह सुगंध भी बखेरता है और साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एहसास भी कराता है। हमारा 10वां श्रृंगार है मांग टीका। यह बालों की मांग के बीचों बीच पहना जाता है। इसे मंगल और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि यह नववधू को सिर के बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है ताकि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन साथी के साथ सही और सीधे रास्ते पर चलती रहे। झुमके या बालियां, कान में पहने जाने वाला यह आभूषण सुहागन स्त्रियों के 16 श्रृंगार में 4 चांद लगा देता है। अगला श्रृंगार है अंगूठी। अब इतना 16 श्रृंगार करो और अंगूठी ना पहने तो फिर श्रृंगार तो अधूरा लगेगा ही। अंगूठी हाथ की अंगुलियों में पहनी जाती है। सुहागिन स्त्रियां अनामिका अंगुली में अंगूठी पहनती है। 16 श्रृंगार का 13वां श्रृंगार है बाजूबंद। महिलाओं का यह आभूषण सोने या चांदी से बना हुआ होता है। महिलाएं इस आभूषण को अपनी बाहों में पहनती है, इसीलिए इसका नाम बाजूबंद रखा गया है। बाजूबंद धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। अब हम सर से लेकर हाथों तक सज गए हैं, तो अब बारी आती है कमर की। कमर में पहनने वाला आभूषण होता है करधनी। महिलाएं
इस आभूषण को अपनी कमर में पहनती है, जिसमें नववधु चाबियों का गुच्छा अपने कमर में लटका कर रखती है। कमरबंद प्रतीक होता है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। कमर तक तो हम सजकर तैयार हो गए हैं, अब बारी आती है पैरों की। हमारा पैरों का श्रृंगार है बिछिया। बिछिया पैरों की अंगुलियों में पहनी जाती है। ये चांदी की होती है क्योंकि हिंदू धर्म में कमर के नीचे सोना पहनना शुभ नहीं माना जाता है। पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। इसी वजह से पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा चांदी के बने होते हैं। बिछिया इस बात का प्रतीक होती है कि स्त्रियां सभी परेशानियों का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। और हमारा 16वां श्रृंगार है पायल। पायल के बिना भी 16 श्रृंगार अधूरा ही है। हिंदू धर्म में स्त्रियां घर की लक्ष्मी और सुख समृद्धि मानी जाती है, और वो जब 16 श्रृंगार करके चूड़ियों की खन खन और पायल की छम छम ना करे, तब तक 16 श्रृंगार कैसा। इसीलिए अपने पति की दीर्घायु के लिए सभी स्त्रियां ये 16 श्रृंगार जरूर करती हैं। यह 16 श्रृंगार हमारे सुहागन होने का प्रतीक है। तो कर लीजिए आज ही तैयारी 16 श्रृंगार करने की, कहीं कुछ छूट ना जाए। जय श्री राधे।